Morning students, welcome to social science class. Students, today we are going to do the topic municipal corporation. Before that, we have already done Nagar Panchayat and municipal council. We have discussed that these provisions had been given by the constitution and these provisions were added in the constitution in 1992, the 74th Amendment Act. Okay, 74th Amendment Act के अकॉर्डिंगली 1992 में ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई. ओके, एंड द मेंबर एंड द institutions are based on population. Okay, when there is a semi-urban area or an area that is going to be developed into a city, in that area there are Nagar Panchayats for working properly, for giving facilities to the people, for the development of the area. And if the population is 20,000 to 10 lakh, then there is municipal councils or Nagar Parishad. And if the population is more than 10 lakh, then in that areas we have the municipal corporation or Nagar Nigam. ठीक है, जिन एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और जो अभी डेवलप हो रहे हैं, सिटी बन रहे हैं, दे आर सेमी अर्बन. इट मीन्स they are not the villages and not even developed into cities. So in those areas we have Nagar Panchayat. और वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख के बीच में है, उन एरियाज में नगर परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल. और जो बिग सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन एरियाज में जहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, वहाँ हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नगर पंचायत एंड म्यूनिसिपल काउंसिल in our previous videos. Now it is the turn of municipal corporation. Firstly, we need municipal corporation due to the high population. Okay, हमें बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है. एंड देयर इज़ अ नीड टू fulfill the requirement of each and every person of that area. Okay, and it is the responsibility of municipal corporation to solve the problems of that area or to look after the various departments. ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीज़ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अलग अलग वर्क को चेक करते रहें कि वो सारी वर्किंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही. ओके, एंड द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर और महापौर. ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल के हेड को हम चेयरपर्सन कहते हैं, तो सेम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर या महापौर कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The big cities with a large population have a municipal corporation और नगर निगम. जिन cities की population ज़्यादा है वहाँ पर municipal corporation वर्क करती है. Okay, and why we have municipal corporation? Because the problems are more complicated in nature and difficult to solve. हमें ज़्यादा बड़ी इंस्टीट्यूशन इसलिए चाहिए कि वहाँ की प्रॉब्लम्स
बहुत बिग हो जाती हैं, ठीक है, बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सॉल्व करना. सो वी नीड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अ बिग इंस्टीट्यूट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. Since problems of such cities are complicated in nature and are difficult to solve, the responsibility of municipal corporation increase. ओके, बिग सिटीज की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है. सो दे फॉर्म डिफरेंट कमेटीज टू डू डिफरेंट वर्क. कि वाटर सप्लाई के लिए वाटर सप्लाई कमेटी होती है, ओके, और एजुकेशन के लिए एजुकेशन कमेटी है. सो दे डिवाइडेड देयर वर्क इनटू डिफरेंट कमेटीज. अलग अलग कमेटीज में वो अपना वर्क डिवाइड कर लेते हैं. ओके. और उस कमेटी में 5 to 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है. एंड दैट कमेटी इज हेडेड बाय चेयरपर्सन फ्रॉम द अमंग मेंबर्स. जो मेंबर उस कमेटी के मेंबर्स हैं, उस कमेटी में 5 या 12 मेंबर्स हो सकते हैं और उन 5 और 12 मेंबर्स में से ही किसी एक मेंबर को चेयरपर्सन बना लेते हैं और वो पूरी कमेटी के वर्क को चेक करता है. ओके. For example, the education committee looks after the primary schools. Okay. And water supply committee manage the efficient supply of drinking water. The two examples are given कि एक एजुकेशन कमेटी है और दूसरी वाटर सप्लाई कमेटी है. तो एजुकेशन कमेटी क्या करेगी, जो स्कूल्स हैं उनकी वर्किंग को चेक किया जाएगा कि टीचर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्कूल में, ठीक है. तो एजुकेशन कमेटी गवर्नमेंट स्कूल्स को चेक करेंगे, प्राइमरी स्कूल्स के वर्क को चेक करते रहेंगे. और वाटर सप्लाई कमेटी, उसका वर्क है चेक करना कि एफिशिएंट सप्लाई हो रही है, सफिशिएंट सप्लाई हो रही है वाटर की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है लोगों को ड्रिंक करने के लिए या नहीं. ओके. सो दिस टाइप ऑफ कमिटीज formed to do proper working. ओके. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था, दैट इज मेयर. व्हाट वी कॉल द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर. MAYOR, मेयर. ठीक है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम मेयर कॉल करते हैं. एंड देयर इज अ डिप्टी मेयर ऑल्सो, and that deputy mayor is elected by the member of the municipal corporation. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं वो अपने में से ही किसी एक को डिप्टी मेयर सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके. और डिप्टी मेयर का वर्क क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डिप्टी मेयर? ही हैज टू परफॉर्म एज द मेयर इन द एब्सेंस ऑफ मेयर. उसे मेयर का वर्क करना है, ऑल द वर्क डन बाय द मेयर. ठीक है. जितने भी वर्क हैं वो मेयर के, वो सभी वर्क करने हैं डिप्टी मेयर को. कब करने हैं? जब मेयर एब्सेंट हो, जब मेयर अपने वर्क से वर्क में ना हो, उससे वो लीव ली हो उसने. ठीक है. एट दैट टाइम जब वो एब्सेंट है तो डिप्टी मेयर मेयर के सारे वर्क को कंप्लीट करेगा. ओके. ओके. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज ऑल्सो देयर. ठीक है. अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी डिसीजन लेती है उनको इम्प्लीमेंट करता है. इम्प्लीमेंट मीन्स वर्किंग में लेकर आता है. ठीक है. कोई भी लॉ बनाया, कोई भी रूल बनाया है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ डिसीजन लिया गया तो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना, उन पे वर्किंग करवाना, ये किसकी ड्यूटी है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ओके. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर, MC. ओके.
म्यूनिसिपल कमिश्नर का वर्क है कि वो जो डिसीजन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करे. ओके, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. हु अपॉइंटेड एमसी? स्टेट गवर्नमेंट. जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उससे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. एंड ही इम्प्लीमेंट्स डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे वर्क को चेक करता है और सुपरवाइज करता है वर्क को कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, और साथ ही जो वर्क लिया जा रहा है, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करता है. ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. These are the functions. We have read about the functions of Nagar Panchayat and municipal councils. Okay, what were the functions of Nagar Panchayat? To provide civic amenities like water and electricity. Okay, to solve local problems. ठीक है, and to maintain park, primary school, public building, to keep record of birth and death, to ensure sanitization, hygiene and healthcare. So the function is almost the same, whether it is a municipal council or nagar panchayat or a corporation. जो वर्किंग है वो सेम होती है. कुछ एक दो फंक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन or the vast area. Okay, so let's read the functions of municipal corporation. Sanitation and cleaning, including removal of garbage and cleaning of drains. Sanitation means सफाई रखवाना. Cleanliness and sanitation means same, कि क्लीन करवाना, सफाई करवाना, और गार्बेज जो कूड़ा होता है, गार्बेज को रिमूव करवाना कि कहाँ पर थ्रो किया जाएगा, उसका यूज़ क्या किया जाएगा फर्दर. एंड ड्रेन्स. ड्रेन्स मीन्स जो नालियाँ होती हैं, सीवरेज होता है, ड्रेन्स को क्लीन करवाना. ये सब किसका वर्क है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. ओके, वैक्सीनेशन एंड इनोक्लूशन अगेंस्ट डिजीज और एपिडेमिक्स. वैक्सीनेशन देना या मेडिसिन प्रोवाइड करना, डिजीज़ कोई हो या एपिडेमिक्स हो. एपिडेमिक मीन्स कोई बहुत बड़ी डिजीज़ जिससे डेथ्स हो रही हों, तो ऐसे डिजीज़ में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना भी किसका वर्क है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. ओके, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. हॉस्पिटल को मेंटेन करना, डिस्पेंसरीज में चेक करना कि वहाँ पर प्रॉपर मेडिसिन हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो वार्ड बॉयज़ हैं वो प्रॉपर हैं नहीं हैं, ये सब कुछ चेक कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. एंड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली. ओके, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर चेकिंग की जाती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेक करता है. सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. इट इज़ द ड्यूटी of municipal corporation to check that if the drinking water clean or pure or not. ठीक है, कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है या डर्टी वाटर तो नहीं कहीं पे सप्लाई हो रहा, तो ये सब चेक करना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी है. रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाना, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, स्ट्रीट, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना और उनकी मेंटेनेंस रखना कि वो खराब ना हो, टूटे ना, ये सब कुछ चेक करना अगेन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाना, ठीक है, कि जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो टाइम टू टाइम कट्स जो लगते हैं हमारे, कि इतने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद रहेगी, ये सब कुछ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है. ओके, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम. सिटी में स्कूल ओपन करवाना, प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल्स, लाइब्रेरीज ओपन करवाना एंड म्यूजियम्स.
फायर फाइटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना, डेमोलिशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स दोज वर नॉट सेफ टू लिव, जो बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं और कभी भी गिर जाएंगी, उन बिल्डिंग्स को खुद ही डिमोलिशन कर देना, गिरा देना, ठीक है, ताकि लोग जो उसमें रहते हैं वो सेफ रहें। उन्हें पहले बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें वार्निंग दे दी जाती है और कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए उन बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, ठीक है। तो ऑर्फनेजेस को मेंटेन करना सो दैट द स्मॉल किड्स कैन लिव देयर, ठीक। कंस्ट्रक्ट करवाना नाइट शेल्टर्स, नाइट शेल्टर्स मीन्स रात को आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, ओके। चिल्ड्रंस होम्स, रेस्ट हाउस एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स या ग्रेवयार्ड्स, रेस्ट हाउसेस वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। अगर आपको कहीं पर स्पेस नहीं मिल रहा रहने का, आप कहीं गए हैं तो आप रेस्ट हाउस में अपने लिए रूम ले सकते हैं, ओके। क्रिमेशन ग्राउंड्स, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्रिमेशन करते हैं, तो वो क्रिमेशन ग्राउंड्स वो प्रोवाइड करना। एंड ग्रेवयार्ड, कुछ रिलीजन्स में दबाया जाता है, कुछ में जला दिया जाता है, तो क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर बर्न किया जाता है, क्रिमेशन की जाती है। और ग्रेवयार्ड मीन्स जहाँ डेड बॉडीज को ब्यूरिड किया जाता है, दबा दिया जाता है, ओके। सो these type of places were constructed or maintained by the municipal corporation, okay. Cheap and convenient public transport service, public transport service, cheap means जिसकी कॉस्ट लो हो, सस्ती जिसको हम कहते हैं, तो चीप और अच्छी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, plantation of trees and plants in order to provide pollution free environment, okay. So these are the main functions of municipal corporation, ठीक है। क्या क्या है, 2-3 आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि सैनिटेशन और क्लीनलीनेस करवाना, ओके। वैक्सीनेशन फॉर द डिसीज, अगेंस्ट द डिसीज, maintenance of hospitals, supply of fresh drinking water, supply of electricity, construction of roads, bridges, flyovers, opening of schools, firefighter services, demolition of unsafe building, construction and maintenance of orphanage, cheap and convenient public transport service, registration of birth and death, plantation of trees. These are the main functions of municipal corporation. Now again the question arises, from where they get finance, money to do all the things, वो कहाँ से मनी लेकर आते हैं कि ये सब वर्क किया जा सके, कंस्ट्रक्शन हो या और फर्दर ब्रिजेस बनवाएं और स्कूल्स ओपन हो, लाइब्रेरी ओपन हो, तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। तो फ्रॉम वेयर दे गेट मनी, सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम? The local sources of income include water tax, octroi, property tax, entertainment tax, toll tax, rent from municipal properties and license fee, etc. वाटर टैक्स लिया जाता है, ओके। ऑक्ट्रॉय मीन्स जब कोई गुड्स, कोई चीज़ें, सामान कुछ एक सिटी से दूसरी सिटी में आता है तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को हम ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, वी हैव टू पे द टैक्स फॉर आर प्रॉपर्टी, हमें अपनी हाउस के लिए और अपने लैंड के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता है। एंटरटेनमेंट टैक्स मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू सम सर्कस और अ फेयर और सिनेमा हॉल्स, सो वी हैव टू पे एंटरटेनमेंट टैक्स ऑल्सो, हमें एंटरटेनमेंट के लिए भी टैक्स को पे करना पड़ता है। टोल टैक्स, टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है रोड्स के लिए। यू हैव सीन कि जब हम कार में जा रहे हैं तो जगह जगह पर टोल टैक्सेस के बैरियर होते हैं,
okay, and we have to pay toll tax. It is for the construction and repairing of the roads को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए हमें टोल टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एरियाज हैं जहाँ पर उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है, शॉप्स बनाई हैं और उनको रेंट पे दिया, तो उनके रेंट भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सोर्स ऑफ इनकम है। एंड लाइसेंस फी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो लाइसेंस फी भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, एंड एक्सेप्ट ऑल दीज, इन सब के अलावा भी देयर आर सम अदर source of income. Those were annual financial grants and loans from the state government. State government also gave the loans and annual grants to municipal corporation. ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी मनी प्रोवाइड करती है। ओके, सो दैट दे कैन डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि वो लोगों के लिए अच्छे काम कर सकें, लोगों के हेल्प के लिए वर्क कर सकें, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो दिस इज अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इट्स फंक्शंस and its sources of income. Okay, so read this and write the functions of municipal corporation in your notebook and also learn these. Thank you and have a nice day.